हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को जय मसीह की। मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जिसके कान है सुन ले पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसे शख्स के बारे में जिनका नाम ग्राहम स्टेन्स था, जो कि ऑस्ट्रेलिया के थे, जिनको लोगों ने उनके 2 बच्चों के साथ जिंदा गाड़ी में जलाकर मार दिया था। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, ये बात 22 जनवरी 1999 की है, जब वो अपने दोनों बच्चों के साथ, जिनका नाम फिलिप और तिमोथी था, वो अपनी गाड़ी से एक बेस कैंप की तरफ जा रहे थे। उनको जाते हुए बहुत देर हो गई और रात भी बहुत हो चुकी थी और वे थके भी बहुत थे। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम अपनी गाड़ी में ही सो जाएं। तो उन्होंने अपनी गाड़ी को किनारे लगाकर उसी में सो गए। जब वो लोग गहरी नींद में सो रहे थे, तभी अचानक 50-60 लोगों ने उनकी गाड़ी को घेर लिया। ये लोग पहले से ही ग्राहम स्टेन्स को मारना चाहते थे। दोस्तों, इन्होंने बड़ी बेरहमी से उन लोगों पर त्रिशूल, भाला और लाठी से हमला कर दिया और उनको घायल कर दिया। फिर उन लोगों ने ग्राहम स्टेन्स और उनके दोनों बच्चों को, जिनकी उम्र लगभग 6 और 10 वर्ष थी, उन लोगों ने उन बच्चों समेत सबको गाड़ी में बंद कर दिया और गाड़ी में आग लगा दी, जिसकी वजह से वो लोग जलकर तड़प तड़प कर मर गए। और दोस्तों, सबसे बड़ी शर्म की बात यह थी कि उस समय की हिंदू परिषद ने इन कातिलों के समूह की अगुवाई करने वाले दारा सिंह की मां को 25,000 रुपए के इनाम के साथ सम्मानित किया और कहा गया कि आपके बेटे ने बहुत अच्छा काम किया है, जिससे हमारा सर ऊंचा हो गया है। पर बाहर देशों में इस बात की बहुत ही कठोरता के साथ निंदा की गई। अंतरराष्ट्रीय और राजनीतिक दबाव के बाद दारा सिंह को फांसी की सजा हुई, लेकिन बाद में एक जांच की सुनवाई करते हुए उनकी फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया। दोस्तों, ग्राहम स्टेन्स का जन्म 1941 में ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में हुआ था और लगभग 22 साल की उम्र में वह गरीबों और कुष्ठ रोग यानी कि कोढ़ के रोगों से पीड़ित लोगों की सेवा करने के लिए भारत में आ गए थे। भारत आने से पहले ग्राहम स्टेन्स की मां ने उन्हें यह कहकर रोका था कि जिस देश का कोई भविष्य ही नहीं है, तुम वहां जाकर क्या करोगे। दोस्तों, आज से 50-60 वर्ष पहले हमारा देश बहुत ही गरीबी और मंदहाली के दौर से गुजर रहा था। भारत के बहुत सारे क्षेत्रों में कुष्ठ रोग एक महामारी का रूप ले चुका था और दिन प्रतिदिन वह बहुत तेजी से फैलता जा रहा था। उस समय कुष्ठ रोग एक ऐसी बीमारी मानी जाती थी कि अगर ये किसी के भी हो गया तो उसी के घर वाले उसको घर से बाहर निकाल देते थे, क्योंकि यह रोग एक दूसरे के छूने से भी फैलता था। इस महामारी के दौर में ग्राहम स्टेन्स इन रोगियों और गरीब लोगों का सहारा बने थे। ग्राहम स्टेन्स ने न केवल कुष्ठ रोगियों का उपचार किया, बल्कि उनकी सेवा में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, जिसकी वजह से उनकी मौत भी हो गई। ग्राहम स्टेन्स की मौत के बाद बहुत सारे कुष्ठ रोगी फिर से लावारिस हो गए थे और उन्हें संभालने वाला कोई नहीं था। तभी उनकी पत्नी ग्लीडिया स्टेन्स ने उन रोगियों की जिम्मेदारी ली और वो भी उनकी सेवा में निकल पड़ी और वो कुष्ठ रोगियों के अलावा जरूरतमंदों और गरीबों की सहायता भी करने लगी। और उनकी इस सेवा भावना को देखते हुए खुद भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया। दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि जिसके पति और दोनों बच्चों की इतनी दर्दनाक मौत मरने के बाद भी उन्होंने गरीबों और रोगियों की सेवा करना नहीं छोड़ा, बल्कि वो तो यह कहती थी कि मैं तो आभारी हूँ कि परमेश्वर ने उन्हें यीशु निमित्त दुख उठाने का अवसर दिया। मैं सच्चे हृदय से प्रार्थना करती हूँ कि पिता उन्हें क्षमा करे, क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या करते हैं। आप सभी लोगों को भी परमेश्वर इस गवाही के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन।